एवरीवन, तो हम पढ़ रहे थे पाठ सूची पर्यावरणम, जिसका जो है प्रथम श्लोक हमने कर लिया था। तो द्वितीय श्लोक क्या कहता है देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम बाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तयो हैनन्ता कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। हाँ जी, अब कहते हैं कि कज्जल मलिनम मतलब काजल सा मलिन, काजल सा काला, ठीक है, काजल सा काला। धूमम मतलब धुआं, मुंचती छोड़ती है, शत मतलब 100, शक्तियानम। अब देखिए दो शब्द है यहाँ पर। पहला है हमारा है जो है शत जमा जो है शक्तियानम, शक्तियानम, ठीक है। तो शत का मतलब 100 और शक्तियानम में देखिए एक ही शब्द है ये। शक्तियानम होगी गाड़ियाँ, ठीक है, शक्तियानम गाड़ियाँ। और आगे है एक शब्द और, बाष्पयान माला, बाष्पयान जमा माला, बाष्पयान और माला दो शब्द है, ठीक है। बाष्पयान होगी हमारी रेलगाड़ियाँ और माला होगी पंक्तियाँ। संधावती मतलब दौड़ती है, वितरन्ति देती हुई, ध्वानम मतलब कोलाहल, शोर, ठीक है, कोलाहल मतलब शोर। अब क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि काजल सा काला धुआं छोड़ती हुई सैकड़ों गाड़ियां और रेलगाड़ियां दौड़ती हैं और शोर करती हैं, और रेलगाड़ियों की जो है पंक्तियां शोर करती हुई जो है संधावती दौड़ रही है। सैकड़ों वाहन काजल जैसा काला धुआं छोड़ रहे हैं, रेलगाड़ियों की पंक्तियां शोर करती हुई दौड़ रही है। याना नाम पंक्तियों मतलब याना नाम हो गए हमारे जो है मोटर गाड़ियाँ, ठीक है। हैनंता मतलब जो है अनंत, मोटर गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ कठिन कर रही है। समसरणम मतलब चलना फिरना, कि जो है कि मोटर गाड़ियों की अनंत पंक्तियों के कारण जो है चलना फिरना भी जो है वह कठिन हो गया है। अर्थात सैकड़ों वाहन जो है काजल जैसा काला धुआं छोड़ रहे हैं, रेलगाड़ियों की पंक्तियां शोर करती हुई दौड़ रही है। मोटर गाड़ियों की अनंत पंक्तियों के कारण सड़कों पर जो है चलना फिरना कठिन हो गया है। आजकल देखिए गाड़ियां इतनी हो गई है कि जो है सड़कों पर जो है चलना फिरना भी जो है मुश्किल हो गया है। उसे ही जो है कवि यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम ध्रात्नम करणीयम बहिरंजगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचिपर्यावरणम। अब देखिए, अब कहते हैं कि वायुमंडलम भृशम दूषितम, है ना। तो वायुमंडलम मतलब वायुमंडल, भृशम मतलब बहुत, भृशम बहुत, दूषितम दूषित हो रहा है, ना ही निर्मलम जलम, है ना। तो निर्मलम मतलब स्वच्छ, है ना, जलम मतलब जल। अब क्या कहते हैं कि वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, जल भी स्वच्छ नहीं है, जल भी क्या है, स्वच्छ नहीं है। अब देखिए कुत्सित वस्तु दो शब्द है यहाँ पे। पहले है जो है
कुत्सित और कुत्सित साथ में ही है इसके कुत्सित वस्तु। कुत्सित वस्तु मतलब जो है कुत्सित वस्तु होगी, कुत्सित हो गया हमारा जो है दूषित, वस्तु मतलब वस्तु, तो क्या होगी कुत्सित वस्तु होगी हमारे पास दूषित वस्तु। ठीक है, कुत्सित वस्तु मतलब दूषित वस्तु। अब है एक शब्द है मिश्रितम। मिश्रितम है ना, मिश्रण यानी, ठीक है। भक्ष्यम, भक्ष्यम मतलब खाद्य पदार्थ, ठीक है। समलम, समलम होते हैं हमारे अस्वच्छ। धरातलम, धरातलम मतलब धरती। तो क्या कहता है, कवि कहता है कि खाद्य पदार्थों में दूषित वस्तुओं की मिलावट हो गई है। दूषित यानी जो है दूषित वस्तुओं में दूषित वस्तुएं जो है वह खाद्य पदार्थ में मिल गई है। तो खाद्य पदार्थों में क्या है, दूषित वस्तुओं की मिलावट है। धरती पर भी जो है समलम धरातलम, धरती पर भी क्या है गंदगी है। कर्णियम वहरंत जगति, ठीक है। अब देखिए दो शब्द है, वहरंत जगति। वहरंत मतलब पहला शब्द आया है हमारे पास जो है वह है बहरंती। क्या है, बहरंती, ठीक है। बहरंती मतलब बाहर, ठीक है, बहरंती बाहर। और जगती, जगती, जगती मतलब संसार, ठीक है। तो बहरंती ही जमा जगती, तो क्या बनता है बहरंती, बहरंत जगती, ठीक है। तो क्या है, इसका मतलब हो गया बाहरी संसार, ठीक है। कर्णियम, कर्णियम में करना चाहिए। तू बहु, तू मतलब बहु मतलब बहुत। शुद्धिकरणम, शुद्धिकरण करना चाहिए, ठीक है। अर्थात जो है संसार में अंदर और जो है बाहर बहुत जो है स्वच्छता करनी चाहिए, यानी संसार में अंदर और बाहर जो है स्वच्छता करने की आवश्यकता है। तो इसका जो है हिंदी अनुवाद इस तरह से रहेगा कि वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, जल भी स्वच्छ नहीं है, खाद्य पदार्थों में दूषित वस्तुओं की मिलावट है, धरती पर भी गंदगी है, संसार में अंदर और बाहर बहुत स्वच्छता करने की आवश्यकता है। बहुत जो है क्या करने की आवश्यकता है, स्वच्छता करने की आवश्यकता है। तो देखिए तीसरा श्लोक यहाँ पे समाप्त हो चुका है और जो है हम पहुँच चुके हैं चौथे श्लोक की तरफ। तो चौथे श्लोक में कहता है कि किंचित कालम नयमम अस्मात् बहुदूरम प्रप्रश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयपूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। हाँ जी, अब कहता है कि किंचित कालम, यानी किंचित मतलब कुछ, कालम मतलब समय, नए मतलब नया, नए मतलब नए यहाँ होता है वैसे तो नया मतलब जो है नया तो यहाँ चलेगा नहीं, तो नए तो क्या है नए शब्द है ये, तो क्या है व्यतीत, इसका मतलब होगा व्यतीत। माम अस्माद रात, ठीक है, कि मुझे इस नगर से। अब देखिए तीन शब्द है यहाँ पे, कौन कौन से है, माम और अस्माद, अस्मात, अस्मात और नगरात, नगरात, ठीक है। नगरात मतलब नगर, माम मतलब मुझे और अस्मात इस, ठीक है, और नगरात मतलब नगर से। तो क्या हो गया है इसका मतलब माम अस्माद नगरात मतलब मुझे इस नगर से, मुझे इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर। तो क्या कहता है ये कि कुछ मुझे जो है इस नगर से, मुझे कुछ समय के लिए जो है कालम कुछ समय, कुछ समय, नए मतलब व्यतीत क्या है करना है, मुझे
इस नगर से बहुदूरम बहुत दूर, अर्थात मुझे इस नगर से जो है बहुत दूर कुछ समय व्यतीत करना है। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपय पूरम। अब कहता है कि प्रपश्यामि मतलब देखता हूँ ग्रामांते गाँव के पास, ग्राम जमा अंते है ना, तो ग्रामांते गांव के पास, निर्झर निर्झर मतलब झरने, नदी, पयपूरम मतलब जल पूर्ण तालाब। ठीक है, तो क्या कहता है कि मैं देखता हूँ गांव के पास झरने, नदी और जलपूर्ण तालाब। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि मैं गांव के पास झरने, नदी और जलपूर्ण तालाब देखता हूँ। एकांते, एकांते मतलब एकांत में, कांतारे, कांतारे मतलब कांतारे होता है वन। ठीक है, कांतारे वन, वन में, एकांत वन में, क्षणमपि कुछ समय के लिए है ना, कुछ समय या कुछ देर के लिए, मैं स्यात संचरणम, मैं कुछ संचरणम मतलब जो है स्यात करना चाहता हूँ। ठीक है, करना चाहिए। और समचरणम मतलब विचरण, यानी वह क्या है थोड़ा सा घूमना फिरना चाहता है। तो क्या हुआ इसकी हिंदी कि एकांत वन में मुझे क्षण भर विचरण करना है। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से रहेगा, मुझे इस नगर से बहुत दूर कुछ समय व्यतीत करना है। गांव के पास झरने, नदी और जलपूर्ण तालाब को मैं देखता हूँ। एकांत वन में मुझे भी कुछ क्षण के लिए जो है विचरण करना है, यानी कुछ देर के लिए मुझे क्या है घूमना फिरना है। तो ये क्या थे, ये थे पहले 4 श्लोक, जो है 5वां, 6वां और 7वां करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।